हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो सीजीएल की मेंसुरेशन हम चला रहे थे आपके लिए। ठीक है। 2022 और 21 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी को हम देखेंगे एसएससी से संबंधित। ठीक है ना, चाहे तो वो सीएचएसएल का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे एमटीएस का हो। ओके, तो चलिए मेंसुरेशन की क्लास हम कर रहे थे। क्वेश्चन दिया है, एक धावक 3 मिनट 40 सेकंड में 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाता है। तो इसको भाई समझ लेना, कोई भी धावक हो तो वो धावक कितनी दूरी चलते तय करता है, ध्यान रखना। जितनी इसकी परिधि होगी ना उतनी ही दूरी तय करेगा ये, जितनी इसकी परिधि होगी उतनी ही दूरी तय करेगा ये। तो हम निकालेंगे भाई पहिए की जो त्रिज्या है ना, वो सॉरी परिधि, परिधि तो ही होगी। तो परिधि को ही हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। तो परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब 44/7। आर कितनी है, आर है आपकी 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो दूरी क्या आ गई, 44। अब देखिए मीटर में था, ठीक है, और इसने पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अच्छा, यहाँ पर देखिए एक चक्कर में तय की गई दूरी है, तो 8 चक्कर में तय की गई दूरी 8 से गुणा कर देंगे 44 में। ठीक। अब ध्यान देना, 3 मिनट और 40 सेकंड, ये कितनी होगी कुल मिला के दूरी। इसको मैं गुणा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 8 की यहीं पर गुणा कर लेता हूँ, तो ये हो गया 8 चौक 32, 32 और 3 कितना हो गया 35, 352। अब 3 मिनट 40 सेकंड का मतलब हो गया 220 मिनट, 220 मिनट। ठीक है ना, 20 सेकंड सॉरी। किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए तो 18/5 से गुणा कर देंगे। अब 22 से काट रहा हूँ मैं इसको, 22 सेकंड 22 हो गया, और 22 से कट जाएगा ये 16 बार। ठीक है ना। अब देखिए इसे और काटेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 × 18, और 16 नंबर कितना हो गया 144 बटे कितना आ गया 25। तो या तो ऐसे स्पीड देगा, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटे में, या फिर क्या कर देगा इसमें भाग कर देगा। तो भाग करके जो आ जाए वही देख लेना, ठीक है। आ गया होगा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हैं। रोड में दिया एक तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक दिया भाई रूट में, देखिए ये कितना हो जाएगा 4a² प्लस b² लिख सकता हूँ मैं इसको। और अगली भुजा दी है a² प्लस 2 का वर्ग 4b²। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल को सॉल्व करना थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसीलिए हम क्या मान लेते हैं, a बराबर और b बराबर 1 मान लेते हैं, आसान हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा भाई, रूट 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा रूट 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 और एक रूट 5 आ गया। इस मतलब इसकी दो भुजा क्या है, इक्वल हैं। इसका मतलब ये कौन सा बनेगा भाई, ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज में यहाँ पर बना लेता हूँ, जिसकी दो भुजा बराबर होंगी। ठीक है, इधर ही बना लेते हैं, इसकी दो भुजा क्या है भाई, बराबर हैं। तो ध्यान देना, ये क्या है भाई रूट 5, ये क्या है रूट 5, और ये पूरी भुजा क्या है, ये है हमारी रूट 2। तो अगर मैं यहाँ पर एक लंब डालता हूँ तो ये 90 डिग्री का बनता है ना। तो देखिए ये कितना होगा रूट 2/2, और ये हो जाएगा रूट 2/2, इस तरह से बनेगा। ठीक है ना, 2 बटे यहाँ पर ये रूट 2/2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय निकाल कर ये एच को निकाल देते हैं। तो एच को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, एच बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर होता है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो गया 2, और ये का हो गया 4, मतलब हो गया ये कितना 1/2। तो इसे 1/2 लिख सकते हैं, 1/2। अब 1/2 को उधर लेकर जाएंगे तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा, यानी h² आ जाएगा। 5×2 = 10, एक माइनस करेंगे तो 9/2 आ जाएगा ये। और h बराबर कितना आ गया, अब यहाँ पर आ गया ये h बराबर आ गया 3/√2। क्लियर। अब हमने h निकाल लिया, रूट 3 कितना आ गया रूट 2। इसको मिटा देते हैं। अब मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाया था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार क्या है रूट 2, ऊंचाई क्या आ गई 3/√2,
रूट दो से रूट दो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 3/2। मतलब अब यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल आया है 3/2 आ गया है। तो ए और बी की वैल्यू यदि मैं एक रखता हूँ तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 3/2 आना चाहिए। तो 3/2 देखो इसमें आएगा 3/2 गुणा 1 कितना आ गया 3/2। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा इसका, डी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैंने ए बराबर बी बराबर 1 मान लिया है, तो 1, तो ये कितना आ जाएगा √2 √5 और √5। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाई है यहाँ पर, जैसे कि मैंने एच निकाल लिया है। ठीक है, एच निकाल लिया, कितना आ गया, ये आ गया 3/√2। तो भाई क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होता है। तो बस मैंने वही लगाया है। अगला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 है। चतुर्भुज ले लेते हैं एक, इस तरह से एक चतुर्भुज है और इसकी एक भुजा कितनी है भाई, 13 है। और विकर्ण एक दे दिया है इसने, कितना 24, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो गया 12। अब ये वाली साइड निकाल देते हैं। तो इस वाली साइड को हम कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना ये 90 डिग्री पर काटते हैं एक दूसरे को। तो ये हो जाएगा 25 यानी 5 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 12 13 का ट्रिपलेट बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुणा d2, तो 24 गुणा 10, यही तो आएगा। तो 2 से काटा मैंने इसको 12 बार, तो क्षेत्रफल कितना आ गया 120। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 120। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 4 है शायद मेरे ख्याल से। इसने बोला एक आयत की लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाए, मतलब आयत है तो आयत ले लेते हैं। देखिए इस तरह से कोई आयत होगा, इस तरह से। ठीक है, अब इसने क्या बोला, आयत की लंबाई 3 गुना कर दी है, तो भाई x थी पहले, अब ये होगी x 3x। आगे इसने बोला इसकी चौड़ाई मूल चौड़ाई से आधी कर दी, तो चौड़ाई अगर यहाँ पर 2x थी तो यहाँ पर कितनी होगी, x हो गई। तो इसने बोला है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 2x² अनुपात 3x²। तो x² से x² कैंसिल हो गया, 2:3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आसान था। क्लास को एक बार सभी शेयर कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से सभी क्वेश्चन को कराऊंगा। क्वेश्चन दिया है, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है 12,474। तो पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। इस तरह से है। ठीक है, मान लिया हमने, ये है ना, ये कितना दे दिया है 3.5। अब देखिए वृत्ताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है, तो इसकी त्रिज्या निकालने हम, क्षेत्रफल क्या होता है 22/7r²। ये कितना है भाई 12,474। 22 से काटेंगे तो कितना हो गया, 22 पंजे 110 हो गया, कितना बन गया 14 बच गया ना, और 22 छिक्के कितना हो गया 132, और 22 सत्ते 154। अब यहाँ पर भाई आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो गया कितना भाई, इसे हम काटेंगे 7 गुणा 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, तो 7 निम 63 आ जाएगा ये। ठीक है ना, 63 आ गई यहाँ पर ये त्रिज्या। कहने का मतलब ये त्रिज्या किसकी आई है, इस वाले की आई है 63। अगर इसकी 63 है तो इस पूरे की कितनी हो जाएगी, 63 और 3 66.5 हो जाएगी। क्लियर, इतना काम था, ये हो गया। अब इसने पूछा है कि मार्ग का क्षेत्रफल, तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को हटा दें। क्षेत्रफल क्या होता है πr², यानी पाई बाहर आ गया, पाई का मान 22/7, और एक बार इनको हम जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो जोड़ा तो इनको भाई कितना हो गया 6 और 6 12 हो गया, और 9.5, और घटाया तो कितना आ जाएगा 3.5। 7 से काटा 7 पंजे 35, 0.5 की अगर मैं 22 में गुणा करता हूँ तो 11 आ जाएगा, 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 5, 9 और 5 कितना हो गया 14 का 4, हासिल 1 बचा, 9 और 1 10 और 2 12 का 2, हासिल 1,
2 और 1 3 और 1 4 1, यानी आ गया 14 24.5। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बनाइए इस क्वेश्चन को भाई सभी। 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग में अंतः स्थापित वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है भाई कितना, भुजा स्क्वायर बराबर 784। तो भुजा कितनी आ जाएगी 28, ठीक है ना। अगर भुजा 28 है तो त्रिज्या क्या होगी फिर बताओ भाई। त्रिज्या जो होगी, मान लो एक ये वर्ग है और इसमें एक ये वृत्त है, तो अगर ये 28 है तो ये कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी सीधी सी। अगर ये 14 होगी तो त्रिज्या हमने कितनी निकाल ली 14 निकाल ली। तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 22/7 इंटू कितना हो गया 14 गुणा 14। तो 7 से काटा 7 दूनी 14, मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 दूनी 44 गुणा 4, 4 चौक 16, यानी इकाई अंक आ रहा है कितना ये 6। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अब देखिए थोड़ा सा इसको मैं डायरेक्ट बताता हूँ कैसे होगा। जब भी त्रिज्या क्या हो 7 हो तो क्षेत्रफल क्या होगा ध्यान रखना है 154 होगा, ठीक है ना। 7 होगी त्रिज्या, तब त्रिज्या क्या होगी 7, लेकिन ये 7 गुणा 2 है तो इस 2 का वर्ग करके इसमें गुणा कर देते हैं। 4 4 चौक 16, 15 चौक 60 और 1 61, आंसर आ गया इतना 616। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है 1764, तो भुजा स्क्वायर क्या आ गई 1764, तो भुजा क्या आ जाएगी भाई 42। अब इसने बोला है कि एक आयताकार पार्क की चौड़ाई भुजा का कितना एक है यानी 14 है, और लंबाई जो लंबाई है भुजा चौड़ाई की दुगनी यानी 28 हो गई है। तो उसने बोला है कि भाई 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर पार्क को समतल करने की लागत ज्ञात कीजिए। तो पार्क का देखिए, पार्क क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो L इंटू बी होगा। तो क्षेत्रफल कितना आ गया 14 28, 14 अट्ठे 112 हो गया, तो 11 बचा, 14 दूनी 28, तो ये कितना हो गया 3 9 यानी 39, ठीक है ना। इतने वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल है। अब देखो एक वर्ग मीटर का क्या ले रहा है 15, तो इतने का कितना लेगा यार गुणा कर देंगे। 15 दूनी 30 हो गया, 15 नंबर 135 और 3 कितना हो गया 138, 13 बचा, 15 तिया 45 और ये कितना हो गया 5 और 3 8, कितना हो गया 5880। ओके, CGL 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, शिफ्ट 3 का। अगला क्वेश्चन दिया है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त वर्ग है, सॉरी ये एक वर्ग है मान लो इस तरह से। अब देखिए इसका शीर्ष जो है ना ये शीर्ष इसकी त्रिज्या दे रखी है 5 बाहर वाले वृत्त की, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 5 और 5 10 हो जाएगा। अगर ये पूरा 10 है तो भाई इसने बोला है कि वृत्त का उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है विकर्ण का वर्ग कर देंगे और आधा कर देंगे, यही तो होता है, यानी 50 50 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल देखो दो होते हैं, एक तो भुजा स्क्वायर होता है और एक होता है विकर्ण का वर्ग करके उसका आधा कर देते हैं। तो विकर्ण आ गया 10, 10 का वर्ग कितना हो गया 100, 100 को आधा कितना हुआ 50। किसी अर्धवृत्त का परिमाप दिया है इसने, अर्धवृत्त का परिमाप देखो क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 36/7r, ठीक है ना। तो आप ये याद रखना और साथ में ये भी याद रखना, दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पाई का मान कितना है, जब पाई का मान 22 होगा 22/7 होगा तो हम क्या रखेंगे 36/7, लेकिन इस बार इसने पाई का मान दिया है 3.14, तो हम क्या करेंगे देखो पाई आर प्लस 2r इक्वल में कितना आ गया, कितना है ये भाई 25.7। अब देखिए यहाँ से अगर मैं r कॉमन लेता हूँ तो अंदर कितना बचा पाई का मान कितना है 3.14 प्लस में कितना है 2 और इक्वल में आ गया ये 25.7। यदि मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 5.14 इक्वल में कितना आ गया 25.7। यहाँ पर जीरो चिपका सकते हैं तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब देखिए ये कितनी बार कट गया, इससे 5 बार कट गया, ठीक है ना। 14 पंजे 17 होता है, तो आर के आगे यहाँ पर 5 आ गई। अब इसने बोला है कि यार ब्यास कितना होगा, तो ब्यास होता है 2r, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए ऐसे छोटे छोटे सवाल क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में सीजीएल में। देखिए 65 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से किसी आयताकार कमरे की फर्श पर टाइल लगाने का लागत है ये। ध्यान रखना जब भी वर्ग मीटर में आएगा तो वो क्षेत्रफल होता है, यानी कि 1 वर्ग मीटर स्क्वायर का रुपया कितना लेता है ये 65। तो 9100 का कितना लेगा यार, ये कितना गुना है इसका देख लेंगे। तो 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, 140 गुना हो गया। तो ये 140 गुना है, तो क्षेत्रफल भी कितना होगा 140 मीटर स्क्वायर। यानी 9100 रुपये जो लगे होंगे वो 140 वर्ग मीटर के एरिया में टाइल लगाने होंगे, ठीक है ना। टाइल लगाने के खर्चा होगा वो, ठीक। देखिए कहने का मतलब ये है कि भाई 140 मीटर क्षेत्रफल था और उसमें जो टाइल लगाई थी इसने उसका खर्चा था 9100। अब भाई क्षेत्रफल आ गया ना 140, तो हमारे हिसाब से क्षेत्रफल कितना हो गया, ये 7x मान लेंगे और इसको 5x मान लेंगे। तो क्षेत्रफल 7 पंजे 35x स्क्वायर हो गया ये, और उसके हिसाब से कितना हो गया 140। तो 140 भाई 35 चौक होता है 140, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2। अब इसने बोला फर्श का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, दो भुजाओं का योग कर देंगे और उसका डबल कर देंगे, यानी कि 12 प्लस भी होता है ना, तो दो भुजाओं का योग किया और उसका डबल कर दिया। तो 7 5 12 और 12 का डबल हो गया 24x। तो 24x की वैल्यू क्या आ जाएगी 48। 48 ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समकोण त्रिभुज दिया है इसने ABC, और इसने बोला है कि इसकी दो भुजाएं हैं 5 और 12। तो त्रिभुज ABC के अंदर एक वृत्त बना है। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज मान लिया मैंने ये इस तरह से ABC। अब इसे मान लेते हैं 5 और इसे मान लेते हैं 12, तो ये कितना होगा 13 होगा। इसके अंदर क्या है एक वृत्त है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो इस वृत्त की पहले हमें त्रिज्या पता होना चाहिए। तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं इस बात को ध्यान रखना है। 5 + 12 - 13, कर्ण को माइनस कर देते हैं और इसका आधा कर देते हैं बस। तो कितना बचा भाई यहाँ पर 4 और 4 का आधा हो गया 2, यानी त्रिज्या क्या आ गई 2। तो बस क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू में आर कितना है पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 का वर्ग 4। तो 22 चौक हो गया 88। अभी एक सेकंड रुकिए, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं किया है भाई। यहाँ पर बचा आपका 4 का आधा 2 हो गया, ठीक है ये तो सही है। तो वृत्त की त्रिज्या ही इसने पूछी है, तो त्रिज्या कितनी होगी 2 ही होगी, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल पूछे तो इतना हो जाएगा, 7 से भाग कर देंगे बस। इसने त्रिज्या पूछी थी तो त्रिज्या निकाल दी हमने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वृत्त के, एक ये वृत्त है भाई, थोड़ा सा रंगीन सा बनाते हैं, ठीक है, अच्छा सा जो अच्छा लगे। देखिए किसी वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब होता है चौथा हिस्सा, मतलब ये 4 हिस्से हैं वृत्त के अंदर इस तरह से, ठीक है। चतुर्थांश का यानी कि 1/4 हिस्से का मान लेते हैं, किसी का भी, मैंने इसका मान लिया, ये इसका क्षेत्रफल दिया है, ठीक है ना। कितना दिया है π/9। इसकी त्रिज्या का मान बताइए, तो क्षेत्रफल क्या होता है यार। देखिए ये कितना है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यार यहाँ पर एक चीज़ बताइए, चतुर्थांश है ये, ठीक है ना, 1/4 होगा, फिर इसका मतलब ये 1/4 होगा ना। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ओके। तो पाई आर स्क्वायर होगा तो भाई ये कितना हो जाएगा, देखो अब ये 1/4 है तो इसका क्षेत्रफल का भी 1/4 निकाल देंगे हम। तो कितना है ये π/9। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 4/9। तो आर कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2/3, 2/3 इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये चौथा हिस्सा था ना, इसका क्षेत्रफल दिया है उसने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। 12, 35 और 37 मीटर की दो भुजाएं एक चतुर्भुज का भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसको हम देखेंगे सबसे पहले, क्या ये आपका भाई समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, तो इनका हम पहले अंतर देख लेंगे और एक बार योग करके देख लेंगे, क्योंकि बड़ी भुजा तो यही है। अंतर कितना है यहाँ पर 2 और योगफल कितना आ गया 7 5 12, 72 दूनी 144 हो गया, तो इसका मतलब होता है 12।
यानी कि इन दो के वर्गों का अंतर कितना बन रहा है, 12। अगर 12 बन रहा है तो इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज बना रही है, पाइथागोरस प्रमेय है। तो भाई क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार गुणा ऊंचाई कितना हो गया 35, और ये बराबर है किसके, 7x गुणा 5x, 3x के, क्योंकि इसने बोला है ना आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 7×5 = 35 हो गया, और 3 चौक हो गया 12, 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √10। अब इसने बोला इसका परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, दो भुजाओं का योग करके डबल कर देते हैं, यानी कि 7 और 3 10, 10 का डबल 20 हो गया, ठीक है ना, 20x हो गया ना, ये 20x, क्योंकि मैंने वेरिएबल माना था 7x अनुपात 3x, इस तरह से 7 और 3 10, 10 का डबल हो गया 20x, तो 20x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 20√10। ओके, 20√10 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वर्गाकार आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल दिया है 1764, तो भुजा कितनी आ जाएगी इसकी भाई 42 आ जाएगी, 42 का वर्ग होता है ना। तो इसने बोला एक आयताकार पार्क की चौड़ाई क्या होगी, देखो इसकी 1/6 है, तो 1/6 मतलब 7 होगी चौड़ाई, और लंबाई क्या है, तो लंबाई इसने बोला है चौड़ाई का कितना है, चौड़ाई का 4 गुना, यानी 7 चौक 28 हो गया ये। तो इसने बोला 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क को समतल करने की लागत क्या होगी, तो इनका भाई पहले तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो 7 8 56 हो गया, और 7 दूनी 14, और 5 कितना हो गया 19। अब एक वर्ग मीटर का कितना 30 रुपये, तो 196 वर्ग मीटर का कितना होगा 0, 3 6 18, 19 तिया 57 और 1 58, 5880 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ओके, 5880। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। देखिए वृत्त का परिमाप क्या होगा 4a, और ये बराबर है भाई परिधि के वृत्त की परिधि क्या होगी 44/7 r कितनी है 7, तो भाई इससे मैंने ये काटा तो भुजा क्या आ गई यहाँ पर 11 आ गई है। वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 11 का वर्ग 121 अनुपात वृत्त का क्षेत्रफल से पूछा है इसने, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितनी है 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 दूनी, कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या, वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ये 49 आएगा, 7 की जगह क्या आएगा यहाँ पर 49 आ जाएगा, तो 7 7 49 हो गया, और 11 दूनी 22 हो गया, तो 11 11 121, तो 7 दूनी 14 अनुपात 11, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दो संकेंद्रीय वृत्तों से घिरे एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है 22/7, ये होगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, इस तरह से भाई इसकी त्रिज्या मैंने आर मान ली और इसकी त्रिज्या मानी मैंने कैपिटल आर, तो इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल माइनस कर दिया है, कैसे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई को मैंने कॉमन लिया तो 22/7, अंदर क्या बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये अपने माइंड में होना चाहिए काम इतना, ठीक है, दिखना चाहिए ये। अब ये कितना दिया है इसने 3080, तो इसको अगर मैं काटता हूँ तो 22 एकन 22 हो गया, और 22 चौक 88, तो मतलब आर माइनस आर और आर प्लस आर, ये कितना आ गया 14 सत्ते 98। अब इसने बोला है कि यार इनकी त्रिज्याओं का अंतर दे दिया है 10, तो त्रिज्याओं का योग पूछा है, तो अंतर इसकी जगह कितना दे दिया है 10 दे दिया है, ठीक है ना, तो इसकी जगह कितना है ये 10 है, तो 0 से 0 काट दिया, तो आर प्लस आर की वैल्यू क्या आ गई, योगफल कितना आ गया आपका 98 98। ओके, अगला क्वेश्चन, एक वृत्ताकार लॉन का परिमाप है, ये परिमाप दिया है यानी 44/7 आर की वैल्यू दी है ये, तो 1352 हो गया। अब ये 44/7 आर कहाँ से आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए यार, 2 पाई आर, ठीक है ना, और ये 2r क्या होता है 44/7 होता है ये, ठीक है ना, तो ये आपको दोनों तरीके से ध्यान रखना है। तो देखिए इसको काटेंगे भाई, तो 11
दूनी 22 हो गया, 11 चौक 44 हो रही है, और 11 एकन 11 हो गया, फिर 11 एकन 11, 11 दूनी 22, तो इससे काटा मैंने 28 बार कट गए। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, ये होगी भाई 7 अट्ठे 56 और 7 दूनी 14 और 5 19, ठीक है ना, 196 आ गई। अब इसने बोला है कि यार चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है, यानी कि मार्ग बड़े वाले, एक देखो ये तो आ गई इसकी त्रिज्या। अब हमें बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी चौड़ाई 7 दी है और ये कितनी है 196, तो 196 में 7 जोड़ दिया तो ये पूरे वृत्त की, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। कितनी आ गई है, 7 ऐड कर देंगे, 7 और 6 13 हो गया, और 206 हो गया ये, ठीक है ना, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या। अब इसने बोला रास्ते मार्ग का क्षेत्रफल, तो मार्ग का क्षेत्रफल तो हम तभी निकाल सकते हैं जब बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें, तो ये वाला हिस्सा बचेगा, तो बस कर दो। तो ये कितना होगा 22/7 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि एक बार तो इसको प्लस कर दो, कितना हो गया 6 और 6 12 0 4, और एक बार इसको कर दो माइनस, तो माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया भाई 6 और 6 12 9 और 1 10, कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या, क्योंकि 22 दूनी 44 तो आ रहा है लेकिन इतना नहीं आ रहा है, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। ये कितना है 196 है, 7 अट्ठे 56 हो गया, और 7 दूनी 14 5 19 होगा, ये तो सही है भाई, इसमें 7 ऐड करेंगे तो 7 और 6 13 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, 206 नहीं आएगा, ठीक, ये 203 आएगा। तो ये कितना होगा 22/7 इंटू में, ये कितना आएगा 3 9 9, और ये कितना है 7 से 7 कैंसिल, 22 निम्मा कितना हो गया 198, तो कितना आ गया 19, और 22 निम्मा फिर हो गया 198, तो 9 और 8 17, यानी दहाई का अंक 7 होना चाहिए, तो 7 हो रहा है इसमें, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इकाई का अंक देखेंगे सबसे पहले, अगर इकाई के अंक से नहीं मिलता है तो दहाई का अंक देख लेंगे फिर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC में भुजा AC की लंबाई भुजा AB की लंबाई, देखिए एक त्रिभुज दिया है, बना लेते हैं इससे, ये एक त्रिभुज दिया है, अब इसने बोला है कि भुजा, या इनको नाम दे दिया है ABC, इसने बोला है कि यार भुजा AB की लंबाई के दोगुने से 4 अधिक है AC की लंबाई, ठीक है ना, AC की लंबाई, तो अगर ये x है तो ये 2x प्लस 4 होगी, और BC की लंबाई AB की लंबाई से 3 गुने से 4 कम है, यानी कि 3 गुने से, तो ये हो गया कितना भाई 3x माइनस 4। अब देखिए परिमाप कितना हो गया हमारे हिसाब से 6x, उसके हिसाब से कितना हो गया 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 10 आ गई है, ठीक है ना, x की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 10 रख लेते हैं, ठीक है, और ये 10 दिया 30, और 30 में से 4 घटाया तो कितना आ गया 26, ओके, और ये कितना हो गया 10 दूनी 20 और 4 24 हो गया, सॉरी 10 36 होगा ये, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं भाई, इसने बोला इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकाल देंगे यार, देखो कैसे निकालेंगे, 5 12 13, तो हमने ये भुजा गलत रखी है, ठीक है ना, क्योंकि ये 5 हो गई, ये 12 18 हो जाएगा ना, 18, और ये 13, कहीं पर मिस्टेक हुआ है यार, देखो इसने बोला AC की लंबाई दुगने से 4 अधिक है, तो 10 दूनी 20 और 4 ये कितना होगा फिर 24 होगा यार, ये कितना होगा 24, तो हमने भुजा ये गलत रखी है, 24 को आप यहाँ पर रखो, 24 यहाँ पर 26 यहाँ पर, 24 और ये 26, ठीक है ना, क्यों रखी है देखो हमने ये गलत बना लिया है, इनके जो नाम है ना ये गलत दे रखे हैं, ये वाले, ये C होगा और ये B होगा, ओके, देखो कैसे यार AC की लंबाई AB की लंबाई के दोगुने से 4 अधिक है, AC की लंबाई, ये तो फिर भी गलत हो रहा है यार, AB की लंबाई AB की
देखिए AC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के दोगुने से, AB की लंबाई के दोगुने से, यार एक सेकंड रुको, मिस्टेक कहाँ पर हो रहा है। x की वैल्यू ध्यान रखना बस, कितना है, x की वैल्यू है 10, बाकी तो हम देख लेंगे सब। मैंने इसको A माना, इसको B माना और इसको C माना। अब देखिए AB की लंबाई, AC की लंबाई AB की लंबाई के दोगुने से, यानी इसकी लंबाई अगर 10 है तो इसकी लंबाई क्या होगी, दोगुने से 4 अधिक, यानी कि हो गया 10 दूनी 20 और 4 24 हो गया। अब इसने बोला भुजा BC की लंबाई AB की लंबाई के 3 गुने से 4 कम है। 3 गुना 10 दिया 30 और ये 26 हो गया। ये तो यही बन रहा है। तो कोई बात नहीं, ज़रूरी थोड़ी है यार ये ट्रायंगल ऐसे हो, ट्रायंगल ऐसे भी तो हो सकता है, इस तरह से, बोलो, इस तरह से भी तो रख सकते हैं इसको भाई, ABC, देखो रख लो। इसने देखो क्या बोला था अब भाई, अगर ये 10 है आपकी तो AC कितना है, ये 24 है, तो ये कितनी है, 26 है, और ये एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है ना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक, तो अगर ये आपको निकाल दी, कर्ण निकाल दी, तो ये क्या बन गया, अब आपका ट्रिपलेट बन गया ना। तो सीधा सा निकाल दो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, तो कितना हो गया 12, और 12 धाम कितना हो गया 120, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्लियर। तो ट्रायंगल आपको ऐसे नहीं रखना है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल नहीं होगा, ट्रायंगल बनेगा आपका इस तरह से। समझ में आ गया होगा। वैसे तो x की वैल्यू निकालनी थी, देखो एक बार मैं दोबारा से इसके रिपीट कर देता हूँ भाई, अगर नहीं आया है तो समझ में। मैंने ट्रायंगल बनाया इस तरह से, इसको ABC इस तरह से नाम दिया। तो ये समकोण जो बन रहा है ना यार, ये 90 पर बन रहा है। यदि आप ऐसे भी रखोगे ना तो ये समकोण 90 पर बनाना पड़ेगा आपके लिए। कैसे, देखो यार, ये ABC इस तरह से इस तरह से बनेगा। अब देखिए यार, इसने बोला था क्या, इसने ये बोला था कि भाई AB की लंबाई के दोगुने से, AB की लंबाई अगर 10 है, ठीक है ना, अगर ये 10 है तो AC की लंबाई क्या है, इसके दोगुने से 4 कम है, तो 10 दूनी 20, 20 और 4 सॉरी 4 अधिक है, तो ये हो गया, और ये कितना हो गया 26। अब तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो आज की क्लास में यार इतने क्वेश्चन थे, 18 क्वेश्चन लिए थे मैंने, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन है हम कल की क्लास में कराएंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। तो जो भी पहली बार देख रहे हैं भाई क्लास को, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, आगे आपको ऐसे ही क्लास मिलती रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।